गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम रेशियो एनालिसिस यानी अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियोज अर्थात अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपातों के बारे में अध्ययन करेंगे। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियोज अर्थात अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात, इन अनुपातों में 3 अनुपातों को शामिल किया गया है जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 करंट रेशियो अर्थात चालू अनुपात। नंबर 2 लिक्विड रेशियो अर्थात तरलता अनुपात। नंबर 3 एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो अर्थात पूर्ण तरल अनुपात। नंबर 1 करंट रेशियो अर्थात चालू अनुपात। चालू अनुपात को चालू संपत्तियों से चालू दायित्व अनुपात अर्थात करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटी रेशियो भी कहते हैं। इसे कार्यशील पूंजी अनुपात अर्थात वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है। चालू अनुपात से आशय ऐसे अनुपात से हैं जो किसी कंपनी व्यवसाय की चालू संपत्तियों का उसके चालू दायित्वों से संबंध प्रकट करता हो अर्थात द करंट रेशियो इज ए रेशियोज ऑफ द फर्म्स टोटल करंट एसेट्स टू इट्स टोटल करंट लायबिलिटी। चालू अनुपात ज्ञात करने का सूत्र इस प्रकार से है, करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। कहने का अर्थ यह है कि चालू संपत्तियों में जब चालू दायित्वों का भाग देते हैं तो हमें चालू अनुपात ज्ञात होता है और चालू अनुपात का आदर्श अनुपात 2:1 है। नंबर 2 लिक्विड रेशियो अर्थात तरल अनुपात। तरल अनुपात को तुरंत या शीघ्र या त्वरित अनुपात अर्थात क्विक रेशियो या लवण या अम्ल परक रेशियो अर्थात एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। तरल अनुपात तरलता या अल्पकालीन शोधन क्षमता का चालू अनुपात से भी ज़्यादा स्पष्ट माप है क्योंकि रहितिया जो कि न्यून तरल चालू संपत्ति होती है उसे इस अनुपात की गणना में छोड़ दिया जाता है। तरल अनुपात तरल संपत्तियों और चालू दायित्वों के परस्पर संबंध को प्रदर्शित करता है। तो लिक्विड रेशियो ज्ञात करने का जो फॉर्मूला तो इस प्रकार से है, करंट एसेट्स माइनस कोष्टक इन्वेंट्रीज प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस कोष्टक बंद भागित करंट लायबिलिटी। यानी कहने का अर्थ यह है कि जब हम तरलता अनुपात ज्ञात करते हैं तो जो हमारी चालू संपत्तियां होती है तो चालू संपत्तियों में से हमें जो हमारा स्टॉक है, जो हमारे पूर्वदत्त खर्चे हैं उनको इसमें घटा दिया जाता है और तरलता अनुपात का आदर्श अनुपात 1:1 है। नंबर 3 एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो अर्थात पूर्ण तरल अनुपात। जोखिम की दृष्टि से तरल अनुपात के स्थान पर अत्यंत तरल अनुपात अर्थात मोस्ट लिक्विड रेशियो अर्थात एकदम पूर्ण तरल अनुपात एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो भी ज्ञात किया जा सकता है। पूर्ण तरल अनुपात की गणना करने में केवल उन संपत्तियों को ध्यान में रखा जाता है जो शीघ्र नकद में परिवर्तनीय हो। कहने का अर्थ इसमें जब हम एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो ज्ञात करते हैं तो इसमें हम कैश को, बैंक को और मोस्ट मार्केटेबल सिक्योरिटी को शामिल करते हैं और उसमें हम करंट लायबिलिटीज का भाग देते हैं। इसका जो आदर्श अनुपात है वो है 0.5:1। अब आगे हमने एक एग्जाम्पल लिया है और आपको बताया है कि किस प्रकार से करंट रेशियो और किस प्रकार से लिक्विड रेशियो ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं, XXX कंपनी की निम्नांकित चिट्ठों से आप नगद अनुपात और तरलता अनुपात आकलित कीजिए और अपने विचार दीजिए। आपको बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें देगा लायबिलिटीज और आपको एसेट दे रखा है। लायबिलिटी दे रखा है आपको इक्विटी शेयर कैपिटल 3,50,000, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 2,50,000 और करंट लायबिलिटी दे रखा है आपको 40,000। इसी प्रकार आपको एसेट्स में दे रखा है फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। वो दे रखी है आपको फिक्स एसेट्स 5,60,000 और करंट एसेट्स आपको दे रखी है 80,000 और नीचे लिखा हुआ है करंट एसेट्स इंक्लूडिंग क्लोजिंग स्टॉक 25,000। कहने का अर्थ यह है कि चालू संपत्तियों में 25,000 रुपये का अंतिम रहितिया शामिल है। अब हमें इसमें सबसे पहले ज्ञात करना है, वो ज्ञात करना है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। तो प्रश्न में अपने पास करंट एसेट्स कितनी है,
करंट एसेट्स आपको दे रखी है 80,000, तो 80,000 और करंट लायबिलिटी कितनी है 40,000, तो 80,000 भागित 40,000, तो अपने पास आएंगे 2:1। ये आ गया अपने पास करंट रेशियो। अब इसमें पूछा आपको लिक्विड रेशियो, तो लिक्विड रेशियो ज्ञात करने का फॉर्मूला इसमें लगाना है, वो लगाना अपने को करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, क्योंकि इसमें आपको प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दे रखा है, तो केवल क्या कटेगा इन्वेंट्रीज, यानी स्टॉक कटेगा और स्टॉक घटाने के बाद में हमें इसमें करंट लायबिलिटीज का भाग देना है। तो देखिए इसमें करंट एसेट्स आपको दे रखी है 80,000 और इसने लिखा था नीचे कि करंट एसेट्स में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है 25,000 शामिल है, तो 80,000 में कितने घटाएंगे 25,000 को घटा दिया जाएगा और किसका देना आपको 40,000 का भाग देना है। तो भाग देने पर हमें जो अनुपात ज्ञात होगा वो होगा 1.375:1। यह आ गया अपने पास लिक्विड रेशियो। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो के बारे में अध्ययन किया। हमने एक उदाहरण की सहायता से करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसके बारे में समझा। धन्यवाद।